हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट माइंड्स। आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है, विच स्टॉक ब्रोकर इज बेस्ट फॉर मी। कौन सा स्टॉक ब्रोकर हमारे लिए बेस्ट है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ओके, हमने टोटल टॉप 12 स्टॉक ब्रोकर लिए हैं जो कि हमारे इंडिया में हैं। बहुत सारे और भी अवेलेबल है, बट हमने इसे थोड़ा सा इजी रखा आपके लिए, इसलिए हमने टोटल 12 स्टॉक ब्रोकर्स को चूज़ किया जो कि बेस्ट होने वाले हैं आपके लिए। सबसे पहले हम अगर कस्टमर बेस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कौन सा स्टॉक ब्रोकर हमारे लिए सबसे फर्स्ट होता है वो जानते हैं। अगर आप ग्रो को देखें तो ग्रो का कस्टमर बेस 91 लाख यूजर्स हैं ग्रो के ऊपर। वहीं पर अगर जेरोधा को देखा जाए तो 72 लाख कस्टमर्स, एंजल वन के पास 59 लाख, अपस्टॉक 24 लाख कस्टमर के साथ है, ICICI डायरेक्ट 18 लाख, कोटक सिक्योरिटीज 11 लाख एंड HDFC सिक्योरिटीज 10 लाख, मोतीलाल ओसवाल 88 लाख 74,000, SBI सिक्योरिटीज 8 लाख 55,000, पेटीएम मनी 8 लाख 14,000, शेर खान 6 लाख 65,000 एंड 5 पैसा 5 लाख 44,000। कस्टमर बेस के हिसाब से अगर देखें तो ग्रो हमारा नंबर 1 है, उसके बाद जेरोधा नंबर 2, एंजल वन नंबर 3, अपस्टॉक नंबर 4 एंड नंबर 5 पे हमारा ICICI डायरेक्ट। तो ये हमारे टॉप 5 हो गए कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम डीमेट अकाउंट खोलने के लिए किसी भी स्टॉक ब्रोकर के पास सिर्फ उनका कस्टमर बेस की वजह से नहीं जाएंगे। हम उनके और भी चीज़ों को चेक करेंगे, उनके क्या क्या चार्जेस हैं, वो क्या क्या फैसिलिटी देते हैं और उन पे क्या कमोडिटी मार्केट अवेलेबल है या नहीं। चलिए आइए जानते हैं आगे की बातें। अगर आप ग्रो को देखें तो ग्रो के पास अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल ही जीरो है। आपको कोई भी चार्जेस नहीं देनी होगी अकाउंट ओपनिंग के लिए। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, अब हम एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देखते हैं। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी ग्रो के पास जीरो है। आपको कोई भी पैसे नहीं देने होंगे अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के तौर पे। अब आते हैं हम इक्विटी स्टॉक बाई एंड सेल के पास। तो जब आप ग्रो में इक्विटी को बाई करोगे तब आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, लेकिन जब आप उसे सेल करोगे तब ग्रो आपसे 20 रुपीज़ चार्ज करेगा एज अ ब्रोकरेज और 0.05 विच एवर इज लो। ओके, अब हम आते हैं F&O चार्जेस के ऊपर कि क्या F&O चार्जेस ग्रो आपसे चार्ज करता है। सो F&O चार्जेस में ग्रो आपसे 20 रुपीज़ पर ऑर्डर चार्ज करेगा। बाई एंड सेल इसमें दोनों इंक्लूड है, तो 20 + 20 40 रुपीज़। उसके ऊपर से स्टैम्प ड्यूटी, टैक्सेस, GST ये सब मिला के आपका ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ चला जाता है। ये वेरी कर सकता है आपके लॉट के साइज़ के हिसाब से। ओके, तो ये चार्जेस है ग्रो जो आपसे लेता है। और कमोडिटी मार्केट नहीं, आप ग्रो के ऊपर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है ग्रो के लिए। अब आते हैं हम जेरोधा के ऊपर। तो जेरोधा के पास आपका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हाँ लिया जाता है, 200 लिया जाता है एज अकाउंट ओपनिंग चार्ज। वहीं पे आपसे एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी 300 रुपये का लिया जाता है। ये एनुअली है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर आप इक्विटी स्टॉक्स बाई करते हो तब आपको 0 रुपीज़ देना होगा, बट जब आप सेल करते हो तब आपको 20 रुपीज़ पे करना होगा एज अ ब्रोकरेज। अगर आप F&O करते हो जेरोधा के ऊपर तो वहाँ पे भी आपको 20 रुपीज़ देने होंगे चार्जेस पर ऑर्डर। ओके, और हाँ, जेरोधा के ऊपर आप कमोडिटी मार्केट कर सकते हो। यहाँ पे जेरोधा के पास एक प्लस पॉइंट में। एंजल वन पे आते हैं। एंजल वन के पास आपको ओपनिंग चार्जेस कुछ नहीं है, 0 रुपीज़ हैं, बट एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस एंजल वन आपसे चार्ज करता है 20 रुपीज़ पर मंथ। ओके, इक्विटी स्टॉक, यहाँ पे भी आपको इक्विटी स्टॉक में डिलीवरी के लिए कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे, लेकिन जब आप स्टॉक को सेल करोगे तब आपको 20 रुपीज़ पे करने होंगे। ओके, अब हम आते हैं F&O चार्जेस के ऊपर। यहाँ पे एंजल वन के अंदर एक बड़ा ही यूनिक फीचर है। जब आप एंजल वन में अकाउंट खुलाओगे और F&O स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग के 30 डेज आपको बिल्कुल ही फ्री मिलेंगे। ये कहीं ना कहीं आप देखो तो ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है आपको F&O में अर्ली फेज में ही उतरने को, क्योंकि आप अकाउंट ओपन करके जस्ट 30 डेज़ के अंदर F&O में नहीं उतरोगे, क्योंकि F&O बहुत रिस्की होता है। एज अ बिगनर नहीं उतरना चाहिए भी, बट
एंजल वन ऐसा हमें ऑप्शन दे रहा है कि आप फर्स्ट 30 डेज़ के लिए ही सिर्फ एफ&ओ में फ्री ट्रेड कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आते के साथ ही एफ&ओ में एंटर करेंगे इसके वजह से। तो ये एक फैसिलिटी भी बोल सकते हो आप, और एक नेगेटिव पॉइंट भी बोल सकते हो एंजल वन के लिए। ओके, सो कमोडिटी मार्केट का अगर ऑप्शन हम देखें तो एंजल वन में आपको एक सेपरेट अकाउंट खुलाना होगा कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करने के लिए। ओके, अब हम आते हैं अपस्टॉक्स के ऊपर। अपस्टॉक्स के ऊपर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 हैं, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी 0 हैं, और इक्विटी स्टॉक्स बाई एंड सेल का मैं अगर बताऊं तो आपको 20 रुपीज़ देना होगा सेल के टाइम पे, बाई के टाइम पे कोई भी चार्जेस नहीं है। वहीं पे आप देखो तो एफ&ओ चार्जेस भी आपके 20 रुपीज़ है पर ऑर्डर, और यहाँ पे आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, बट 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज आपको लगेगा अपस्टॉक्स के अंदर। अब अगर हम ICICI डायरेक्ट के बारे में बात करें तो ICICI डायरेक्ट के अंदर आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लगेंगे, कुछ नील है, बट 700 फर्स्ट ईयर में आपको चार्ज लगेगा एज अ एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। यहीं पर इनका एक प्लान है ICICI डायरेक्ट नियो करके, जहाँ पे आपको कुछ पैसे चार्ज किए जाएंगे अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे, और आपका जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होगा वो 300 पे कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम इक्विटी स्टॉक का बात करें तो यहाँ पे 0.55% आपसे एज अ ब्रोकरेज लिया जाएगा, और एफ&ओ में आपसे 95 रुपीज़ पर ऑर्डर चार्ज किया जाएगा। दिस इज़ क्वाइट हायर, एंड हाँ, यहाँ पे आप कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो, ये ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, आते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के ऊपर। तो कोटक सिक्योरिटीज़ आपको एक ट्रेड प्लान ऑफर करती है, लाइक जैसे हम लोग अपने फ़ोन में रिचार्ज करते हैं 499 699, वैसे ही कोटक सिक्योरिटीज़ आपको एक ट्रेड प्लान ऑफर करती है। मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, लाइक 499 699, जिसके अंदर आपको वो इक्विटी स्टॉक और बाई का ऑप्शन पे जो आपको ब्रोकरेज देना होगा वो 0 हो जाएगा, और अगर आप लो और स्टैंडर्ड प्लान चूज़ करते हो तो आपको एफ&ओ में 20 रुपीज़ चार्ज पे करने होंगे, एंड अगर आप उनका हायर प्लान चूज़ करते हो तो आपका एफ&ओ भी 0 हो जाएगा। ओके, तो ये एक यूनिक चीज़ कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर है जो काफ़ी सारे यूजर्स को पसंद आती है, क्योंकि जो अगर रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करते हैं तो उनको ऑब्वियस सी बात है ब्रोकरेज ही बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो वो एक मिनिमम सा प्रीमियम अमाउंट पे करके आराम से अपना ट्रेड कर सकते हैं। और हाँ, कोटक सिक्योरिटीज़ भी आपको कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करने का ऑप्शन देती है। नेक्स्ट हम बात करें तो HDFC सिक्योरिटीज़ की, जहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 देनी होंगे, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 750 आपसे लिया जाएगा एनुअली, एंड स्टॉक बाई एंड सेल के टाइम पे आपको बोथ 25 रुपीज़ एज अ ब्रोकरेज पे करना होगा। एफ&ओ चार्जेस ₹100 आपको पे करने होंगे इन बोथ सिचुएशन, बाई एंड सेल। दिस इज़ क्वाइट हाई फॉर द बिगनर्स, बिकॉज ये आपको वहीं पे ऊपर काफ़ी सारे ब्रोकरेज आपको बहुत कम प्राइस पे ये सब फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जहाँ पे HDFC आपसे 100 रुपीज़ चार्ज कर रही है। बाकी फैसिलिटी देखें तो यस, कमोडिटी मार्केट अवेलेबल है, आप ट्रेड कर सकते हो HDFC सिक्योरिटी के अकाउंट के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा मोतीलाल ओसवाल, जहाँ पे आपका अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 है, एंड एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस फर्स्ट ईयर में आपका 0 रहेगा। जब आप अकाउंट खोलोगे एज अ न्यू बिगनर तो आपका फर्स्ट ईयर का जो आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा, एंड उसके बाद सेकेंड ईयर से आपको 199 एज अ एनुअल फ़ी पे करना होगा। इक्विटी स्टॉक्स की बात करें तो डिलीवरी के टाइम पे ये 0 रहता है, बट सेल करने के टाइम पे आपको 0.20% पे करना होगा एज अ ब्रोकरेज। एफ&ओ चार्जेस को अगर हम देखें तो एफ&ओ चार्जेस 20 पर ऑर्डर आपको पे करने होंगे, एंड यस, आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट हम कवर करें तो SBI सिक्योरिटीज़, जो कि आपको 850 रुपीज़ चार्ज करता है फॉर अकाउंट ओपनिंग, 750 रुपीज़ ईयरली चार्ज करता है फॉर योर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, एंड 0.50 एज अ ब्रोकरेज चार्ज करता है फॉर इक्विटी स्टॉक बाई एंड सेल, एंड 100 रुपीज़ चार्ज करता है पर ऑर्डर फॉर एफ&ओ चार्जेस। ओके, एंड हाँ, कमोडिटी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो SBI सिक्योरिटीज़ के थ्रू भी। नेक्स्ट हम कवर करेंगे पेटीएम मनी को। पेटीएम मनी में आपका ओपनिंग चार्जेस जो है, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, वो आपका 0 लगता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी आपका 0 लगता है,
स्टॉक बाई एंड सेल के टाइम पे 20 रुपीज़, सिर्फ सेल के टाइम पे ही आपको 20 रुपीज़ पे करने हैं। एंड F&O चार्ज आपको 20 रुपीज़ पर ऑर्डर ये पे करने हैं। यहाँ पे आपको कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करने नहीं मिलता है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है पेटीएम मनी के लिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं शेर खान को। शेर खान में आपको ओपनिंग चार्जेस तो कुछ नहीं देने पड़ेंगे एंड मेंटेनेंस चार्जेस आपको फर्स्ट ईयर फ्री रहेगा, सेकेंड ईयर से आपसे चार्जेस कलेक्ट किए जाएंगे। एंड इक्विटी बाई एंड सेल के टाइम पे आपको 0.30% एज अ ब्रोकरेज पे करना होगा। F&O चार्जेस 20 पर ऑर्डर। एंड हाँ, यहाँ पे आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट हम कवर करेंगे 5 पैसा को। यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 0 हैं। यहाँ पे इन्होंने एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कुछ भी नहीं मेंशन किया है, बट इनका एक ट्रेडिंग प्लान है, जैसा कि आपको कोटक सिक्योरिटीज़ भी ऑफर करता है वैसा ही आपको 5 पैसा भी ऑफर करता है, जहाँ पे आप इनके ट्रेडिंग प्लान के साथ अपने ब्रोकरेज को काफ़ी कम कर सकते हो। तो अगर आप इनके प्रीमियम ट्रेडिंग प्लान को लेते हो तो आपका जो इक्विटी सेल के टाइम पे जो ब्रोकरेज 20 रुपीज़ बाकी ब्रोकर को आप पे कर रहे हो, यहाँ पे आप सिर्फ 10 रुपये ही पे करोगे। और अगर आप स्टैंडर्ड प्लान पे रहते हो तो आपको 20 रुपीज़ पे करने होंगे। सेम F&O के लिए भी है, आपको प्रीमियम प्लान के साथ सिर्फ 10 रुपीज़ एज अ ब्रोकरेज पे करना होगा पर ऑर्डर, बट अगर आप स्टैंडर्ड प्लान पे हो तो आपको 20 रुपीज़ पे करने होंगे। यहाँ पे भी कमोडिटी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो, ये ऑप्शन अवेलेबल है। अब अगर हम कुछ यूनिक फीचर्स की बात करें जो कि हमें कुछ ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हम ग्रो की बात करें तो ग्रो हमें कुछ यूनिक फीचर देता है, जैसे कि आप ग्रो ऐप पर एज ए UPI सर्विसेज भी अवेल कर सकते हो एंड पर्सनल लोन भी आप वहाँ पे ले सकते हो। वहाँ पे आपका सिविल चेक किया जाएगा, अगर आप एलिजिबल होगे तो आप पर्सनल लोन भी ले सकते हो। यहीं पे आपको ग्रो कुछ यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करती है, उनका एक यूट्यूब पे चैनल है जहाँ पे आप जो स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकते हो और फंडामेंटल बेसिक्स जो स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट हो वो आप लर्न कर सकते हो थ्रू ग्रो। सेम फैसिलिटीज आपको जेरोधा भी प्रोवाइड करती है। जेरोधा का भी अपना एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट को बिगनिंग से लेके इंटरमीडिएट लेवल सीख सकते हो। ये सब फैसिलिटीज आपको जेरोधा देती है। तो ये हो गई हमारी सारे ब्रोकर्स को क्या वो चार्जेस आपसे चार्ज करते हैं और क्या वो फैसिलिटीज़ आपको देते हैं। बट अब हम जानते हैं कि रियल लाइफ में ये कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आपका ऐप का एक्सपीरियंस वो कैसा वर्क कर रहा, आपको ट्रेडिंग के टाइम पे वो कैसा हेल्प कर रहा, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है किसी भी यूज़र के लिए। ओके, तो अगर हम ग्रो की बात करें सबसे पहले, तो ग्रो में नो डाउट बहुत बार ग्लिचेस आते हैं। आप ट्रेड करते टाइम आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, बहुत बार आपका SL हिट ही नहीं होगा, कई बार आपके टारगेट मिस हो जाते हैं इसके वजह से। ये ग्लिचेस प्रॉब्लम ग्रो में बहुत आते हैं। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ग्रो के कस्टमर केयर से आप जल्दी कभी बात नहीं कर पाओगे। आपको कोई भी इशू ऐप में आ रही है तो आप उनको रीच करोगे, वो जल्दी कॉल नहीं पिक करते। ये एक बड़ा ड्रॉबैक है ग्रो ऐप का। नेक्स्ट हम आएगा जेरोधा ऐप के ऊपर। जेरोधा में हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जेरोधा के काइट के ऐप के ऊपर, जहाँ पे कभी कभी वो ऐप फ्रीज हो जाता है और आप वहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाते हो। एंजल वन में पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी, अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। मैंने पर्सनली इसे यूज़ तो नहीं किया है, बट मेरे काफ़ी फ्रेंड्स इसे यूज करते हैं, तो उन्होंने जैसा रिव्यू दिया है उससे मुझे ये पता चला है कि एंजल वन अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है और इसमें ग्लिचेस बहुत ना के बराबर आते हैं। अपस्टॉक्स में मैंने ऐसा कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं नोटिस किया है, अपस्टॉक काफ़ी अच्छा चलता है। और हम नेक्स्ट ICICI डायरेक्ट के बारे में बात करें तो ICICI डायरेक्ट का जो ऐप है वो बहुत बार फ्रीज हो जाता है, आप ऐप को ओपन ही नहीं कर पाओगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखेंगी, बट ऐप के अंदर ऐसा प्रॉब्लम आने की वजह से ऐप ओपन नहीं होगा और आप ट्रेड में एंटर नहीं कर पाओगे। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है आप इन ब्रोकर्स के साथ फेस करोगे। हम अगर मोतीलाल ओसवाल को देख लें तो मोतीलाल ओसवाल का जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो बहुत बार एज ए बिगनर आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, आप बाई सेल नहीं कर पाओगे क्योंकि वो इंटरफेस को आपको समझ में नहीं आएगा। कई बार आप समझ नहीं पाओगे कि एक्चुअल प्राइस क्या चल रहा है, आपको कब खरीदना है। ये सारी प्रॉब्लम उनके इंटरफेस की वजह से होती हैं, तो जो आप मोतीलाल ओसवाल में फेस करोगे। नेक्स्ट अगर हम देखें पेटीएम मनी को, तो पेटीएम मनी में अभी आप जैसा देख रहे हो पेटीएम के साथ बहुत इश्यूज हो रहा है, तो ट्रस्ट इशू एक हमारे पास आ जाता है।
क्या हम डीमेट अकाउंट में अपने जो पैसे रख रहे हैं, जो स्टॉक्स रख रहे हैं, वो क्या वो सेफ़ है, कल को ये कंपनी कुछ फ्रॉड ना करे, ये सारी प्रॉब्लम आती है। हालांकि जो आप स्टॉक्स खरीदते हो वो आप कंपनी से खरीदते हो, ब्रोकर बस एक इंटरमीडियरी के तरह वर्क करता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आपने जो अकाउंट में बैलेंस रखे हुए वो दिक्कत कर सकते हैं, क्योंकि वो बैलेंस आपका फ्रीज हो जाएगा अगर ऐप के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होती है। तो ये एक पेटीएम के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर कंसिडर करें और एक फाइनल कंक्लूजन प्रिपेयर करें, तो आप देखोगे कि कुछ ब्रोकर्स लाइक क्रो, जेरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक्स एंड हमारे यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज़, ये सारे जो ऐप्स हैं ये हमें एक सीमलेस ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएंगी विथ अ लो ब्रोकरेज, जहाँ पे हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। देखो होता क्या है, एज अ बिगनर जब आप मार्केट में आओगे, आपको मार्केट में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करोगे, जिस चक्कर में आपको बहुत सारे लॉसेस भी खाने को मिलेंगे। और सेम टाइम पे अगर आप लॉस कर रहे हो और आप उस लॉस के ऊपर चार्जेस भी पे कर रहे हो, तो आपका वहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है। इनफैक्ट आपका कैपिटल भी वहाँ पे बहुत लूज होता है। तो आप फिर ट्रेडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करोगे, जो कि आपके आने वाली जर्नी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इस वीडियो में हमने जितने भी ब्रोकर्स के बारे में डिस्कस किया, अगर आपको किसी भी ब्रोकर्स के बारे में डिटेल रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जहां पे आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा उस ब्रोकर्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप टेक केयर, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, और हाँ ट्रेड अच्छे से करो। मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।